शरणम शरणम गच्छामि। आज मैं अपनी माँ नर्मदा कौशिक जी के सिंगापुर प्रवास के दौरान 2011 जुलाई में जो उन्होंने कुछ प्रश्न और उत्तर लिखे थे, ये प्रश्न इन्होंने खुद से ही किए थे और खुद ही इन्होंने इसके उत्तर लिखे थे, तो उसके ऊपर मैं एक छोटा सा ये पॉडकास्ट का एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न था, प्रश्न 1, क्या ईश्वर वास्तव में हमारी सुध लेता है? उत्तर, हाँ, ईश्वर वास्तव में हमारी सुध लेता है। वह हमेशा हर क्षण हमारे साथ होता है। हम जो भी अच्छा बुरा इस मानव योनि में कर्म करते हैं उसका हिसाब रखता है। वह सच्चा न्यायाधीश है। कर्मों के अनुसार ही हमें दंड अथवा इनाम देता है। उससे किसी प्रकार का अन्याय संभव नहीं है, क्योंकि उसे हमारे अच्छे बुरे कर्मों की जांच हेतु किसी गवाह की आवश्यकता नहीं। उसका एक विश्व नहीं, ब्रह्मांड में अनंत विश्व हैं। सबका कर्ता वही है। वह सबका पिता है। उसके कुछ नियम हैं। जो उसके नियम के अनुसार कार्य करता है वह अपने जीवन को सफल बनाता है तथा सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। अलग अलग समय में देश काल वातावरण के अनुसार वह किसी न किसी के द्वारा मार्गदर्शन करवाता है। कभी कभी वह स्वयं भूमंडल पर प्रकट होकर भटकी हुई मानवता को सुखी जीवन जीने तथा आत्मा के कल्याण का मार्ग बताता है। जो उसकी बनाई सृष्टि तथा जड़ चेतन से प्रेम करता है, सदैव परोपकार में लगा रहता है, वह ईश्वर का विशेष प्रिय होता है। प्रश्न 2, क्या युद्ध और कष्ट कभी खत्म होंगे? उत्तर, युद्ध और कष्ट खत्म करना मनुष्य के हाथ में है। ईश्वर ने संसार में सभी सुख के साधन दिए हैं। मनुष्य स्वार्थवश उन्हें स्वयं भोगना चाहता है, दूसरों से छीनना चाहता है। यहीं से युद्ध का उदय होता है। युद्ध से तो सभी प्रकार की हानि ही होती है। जब तक विश्व कल्याण की भावना जागृत नहीं होगी तब तक छीना झपटी में युद्ध और कष्ट होते ही रहेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपना भला चाहता है, सुख चाहता है, उसी प्रकार अगर वह दूसरों का भी भला चाहेगा तो युद्ध की नौबत नहीं आएगी। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। विशाल हृदय वालों के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। सबका भला सोचने से ही युद्ध और कष्ट खत्म होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुख न हो, ऐसी भावना यदि सबके मन में आए तो युद्ध क्यों हो, कष्ट क्यों आए? किसी को पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कष्ट भोगना भी पड़े तो दूसरे लोग उसकी हर संभव मदद करें, ऐसी भावना को उदय कहाँ से हो? इसके लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता है। नैतिक गुणों के आधार पर विश्व भर में शिक्षा का प्रबंध हो, सब में मैत्री का भाव का विकास हो, सब एक दूसरे के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहें। किसी में छोटे बड़े ऊंच नीच की भावना ना रहे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सद्गुणों का विकास हो। किसी को किसी से भय ना हो। मानव मात्र में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी हो, तभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है तथा युद्धों का खात्मा हो सकता है। सभी देश इस बात को भली भांति समझें कि युद्ध से सब प्रकार से हानि निश्चित है। सब प्रकार का कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, भावनात्मक पीड़ा, सभी कष्टों को जन्म देने वाला वैर एवं द्वेष भाव है। स्वार्थ एवं अहंकार जैसे अवगुणों से ही द्वेष बढ़ता है।
जब शिक्षा सद्गुणों से संपन्न होगी तो सब कष्ट समाप्त होंगे। फिर भी यदि कोई उदंड ना माने तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि किसी को हिम्मत ना हो कि वह मन वचन कर्म से किसी का बुरा करे या किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करे। सब जगत का रचयिता एक ईश्वर है, हम सब उसकी संतान हैं। यदि संतानें आपस में भिड़ें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो किस माता पिता को अच्छा लगेगा। वैसे ही ईश्वर को भी धर्म, जाति, भाषा या वर्ण के नाम पर भेदभाव, वैर, वैमनस्य अच्छा नहीं लगता। परम शांति, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं परम आनंद को पाने का यही उपाय है। खुद जियो, औरों को भी जीने दो। परोपकार के लिए हमेशा कमर कसे रहो। दुख कष्ट आपके पास फटकेंगे नहीं। युद्ध और कष्ट सद्भावना से ही खत्म होंगे। प्रश्न 3, मृत्यु के पश्चात हमारे साथ क्या होता है? उत्तर, मृत्यु के बारे में अधिक लोगों का मत है कि कुछ नहीं होता, परंतु यह धारणा बिल्कुल निराधार है। यदि ऐसा होता तो संसार में इतनी विभिन्नता क्यों होती? कोई राजा, कोई रंक, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई स्वस्थ, कोई रोगी, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई अपंग तो कोई हृष्टपुष्ट। इस विश्व का कर्ता तो कोई है, जिसका अनेक लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। मृत्यु के बारे में अनेक धर्मों के अपने अपने मत हैं। वे मत केवल कल्पना के आधार पर हैं, जो सत्य नहीं हो सकते। मृत्यु इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह शरीर आत्मा का वस्त्र है, जो पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश। ये 5 महाभूत पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा कभी खत्म की मृत्यु नहीं होती। वह अजर अमर है। जो आत्मा मैं करता हूँ यह मानता है, वह जीवात्मा है। वह ज्ञानवश एवं अहंकारवश स्वयं को सभी कर्मों का कर्ता मानता है। वह जीव कहलाता है। वह परमात्मा का अंश है तथा 3 शरीर धारण करता है। पहला स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतों से बना है और माता पिता के माध्यम से हमें मिलता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अपितु जो कुछ कर्म हम मानव योनि में करते हैं उनको भोगता है। तीसरा कारण शरीर, जो अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों को संचित रखता है तथा जन्म जन्मांतर तक कर्मों के परिणामों को भोगता है। स्थूल शरीर को हम यहीं छोड़ जाते हैं, परंतु अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भोगने हेतु अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। बाकी योनियां जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, ये सब भोग योनियां हैं। इनमें कोई भी जीव कर्म करने को समर्थ नहीं। केवल मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ योनि है, जिसमें चाहे तो मानव उच्च शिखर परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, चाहे तो कुकर्म करके नीच योनियों में भटक सकता है। मृत्यु के पश्चात हम कर्मों के अनुसार फल भोगने पर विवश होते हैं। आध्यात्मिक सत्ता बड़ी प्रबल है। जहाँ सभी जीवों के कर्मों का हिसाब होता है, उसी के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक हमें मिलता है। यदि हम कष्टों से बचना चाहते हैं तो अनुभवी महापुरुषों द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम अनेक जन्मों के कर्म बंधन से मुक्ति पाकर मानव जीवन के परम लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि नचिकेता नाम के महापुरुष ने जीते जी परलोक की यात्रा की थी। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से अनेक प्रकार के बहुत कष्टदायक नरकों को देखा। जिन लोगों ने मानव होकर लोगों को तथा अनेक जीव जंतुओं को सताया,
उन्हें मृत्यु के पश्चात कठोर दंड दिया जा रहा था। सहस्त्रों वर्षों तक वे कष्टों को भोगते रहते हैं, उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। तथा जिन लोगों ने मनुष्य योनि में स्वयं कष्ट सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाया था, उन्हें मृत्यु के पश्चात अनेक प्रकार के आनंद की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को मनुष्य जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही परिणाम भोगने पड़ते हैं। जब तक हम विश्व में रहते हैं तब तक कष्ट में हमारे सगे संबंधी हमारा साथ देते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, हमारा कर्म ही हमारा साथ देता है। प्रश्न 4, क्या मृत्यु को प्राप्त लोगों के कल्याण के लिए कोई आशा है? उत्तर, मृत्यु को प्राप्त लोगों के कल्याण के लिए आशा है। जन्म मृत्यु ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। हमें जीवन मिला है उसी ईश्वर की कृपा से, और मृत्यु भी उसी की इच्छा से होगी। मानव को ईश्वर ने बुद्धि और भावना दी है, वह इस जटिल समस्या पर विचार कर सकता है, परंतु बिना अनुभव के कोई भी विचार मान्य नहीं हो सकता। हमारे अलग अलग समस्याओं के अलग अलग ग्रंथ हैं, उनके अनुसार मृत्यु के पश्चात कौन सी गति किसकी होती है, इसका विस्तार से वर्णन है। जो हमारे निकट संबंधी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके कल्याण हेतु कुछ क्रियाएं करनी होती हैं। उन क्रियाओं का शास्त्रीय विधि से ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। पूर्ण विधि से किए गए प्रयत्न से दिवंगत आत्मा का कल्याण निश्चित है, संभव है। पुत्र द्वारा या नज़दीकी संबंधी द्वारा की गई क्रियाओं से कल्याण हो सकता है। जहाँ सामूहिक लोगों की मृत्यु होती है, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, दुर्घटना इत्यादि स्थानों पर विशेष पंडाल लगाए जाएं, वहाँ अनुभवी पुरुषों द्वारा कुछ दिनों तक भगवान नाम की महिमा गाई जाए तथा उन सभी आत्माओं के उद्धार की कामना की जाए, तो उन आत्माओं का कल्याण अवश्य होगा। ऐसे अनेकों प्रसंग ग्रंथों में आते हैं जब इन साधनों से भटकी हुई आत्मा का उद्धार हुआ है। इसके लिए सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है तथा ऐसे मुक्त महापुरुषों का सहयोग लेना परम आवश्यक है। इस तरह हम मृत्यु को प्राप्त लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जो जीवित हैं या आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें ऐसी विद्या का ज्ञान कराया जाए जिससे उनकी अधोगति ना हो। वे जीते जी अपना कल्याण स्वयं करें, उन्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता ना रहे। वे उस परम शक्ति से जुड़े रहें जिसके हाथ यह सकल विश्व कठपुतली की भांति नृत्य कर रहा है। उसी की शरण लेने से मनुष्य सुखी, शांत, समृद्ध, निरोग एवं आनंदमय जीवन बिताते हुए मृत्यु पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। मैं ईश्वर से किस तरह प्रार्थना करूं कि वह मेरी प्रार्थना सुने? उत्तर, सर्वप्रथम प्रार्थना का स्वरूप समझना होगा। आप प्रार्थना क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको भौतिक सुख सुविधा की चाह है? क्या आप दूसरों का अहित चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ होना चाहते हैं? क्या आप मानसिक शांति चाहते हैं? क्या आप अपने निकट संबंधियों से तंग हैं? क्या आप किसी गहरे संकट में फंसे हैं? क्या आपको मानसिक अशांति रहती है? क्या आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती? क्या आप इनसे ऊपर आत्मा का कल्याण चाहते हैं? क्या आप अपने ईश का दर्शन चाहते हैं? क्या आप इसी जन्म में मुक्ति चाहते हैं? आपकी जो भी समस्या हो वह स्पष्ट हो जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। हमारे संसार में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभाग होते हैं। कोई एक विभागाध्यक्ष सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। उन सब के ऊपर भी एक सुप्रीम पावर होती है जहां सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस पावर तक पहुंचने हेतु अनेक महापुरुषों ने अनेक रास्ते बताए हैं। उस पावर की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुणों को अपनाना होगा, सत्संगति करनी होगी, परोपकार की भावना अपनानी होगी, क्योंकि यदि हम अपनी स्वयं की भलाई चाहते हैं तो उससे किसी और का नुकसान तो नहीं होता।
हमारी प्रार्थना में सर्वमंगल की भावना होनी चाहिए। सकल विश्व के कल्याण हेतु की गई प्रार्थना ही उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रभावित कर सकती है। आपका कोई शत्रु या मित्र हो सकता है, परंतु उसकी सभी संतानें हैं। वह सभी का कल्याण तथा आपस में प्रेम चाहता है। आपको जो भी कल्याणकारी वस्तु चाहिए, उसके लिए विनम्र भाव से, सच्चे मन से यदि आप प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना प्रभु स्वीकार करते हैं। आपने भी कई घटनाएं पढ़ी एवं सुनी होगी कि जब मनुष्य सभी ओर से लाचार होता है, जब उसका शारीरिक बल, जन बल, धन बल, किसी पीर पैगंबर या भाग्य का बल काम ना आए, तो सभी प्रकार से उदासीन होकर अति विनम्र भाव से ईश्वर की शरणागत होकर प्रार्थना करता है, तो ईश्वर तत्काल उसकी प्रार्थना सुनते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। प्रार्थना में अहंकार की भावना वर्जित है। तनिक भी अहंकार प्रार्थना को फलीभूत नहीं होने देता। प्रार्थना में तनिक भी संदेह या तर्क स्वीकार्य नहीं है। समर्पण भाव से श्रद्धापूर्वक की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। प्रश्न 6, मैं जीवन में खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूं? उत्तर, समस्त विश्व में प्रत्येक प्राणी खुशी चाहता है। अपने अपने ढंग से लोग खुश रहना चाहते हैं। कुछ लोग धन प्राप्त करने में खुशी का अनुभव करते हैं, कुछ को संतान चाहिए, कोई संगीत प्रेमी होते हैं, कई लोग खेलों को अपनी खुशी का कारण मानते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक मानव रात दिन खुशी प्राप्त करने के लिए भागदौड़ एवं परिश्रम करता है। वास्तव में जिन्हें हम खुशी प्राप्त करने का साधन मानते हैं, वे क्षणिक खुशी ही हमें प्रदान कर सकते हैं। शाश्वत आनंद की प्राप्ति इन साधनों से कदापि नहीं हो सकती। हमारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे इस संसार में किसने भेजा है, मुझे यहाँ रहकर क्या करना है, मुझे यहाँ कब तक रहना है, फिर मेरा गंतव्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा। जब ये प्रश्न मेरे विचार में आए, तो मुझे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में ज्ञात होगा कि मैं ऐसी खुशी चाहता हूँ जो कभी नष्ट ना हो, बल्कि दिनों दिन बढ़ती ही जाए। वह है शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद। क्या वह इस संसार में या संसार के सभी पदार्थों में मिलना संभव है? नहीं, क्योंकि एक तो संसार के सभी पदार्थ नश्वर और परिवर्तनशील हैं, दूसरा हमारा जीवन अनिश्चित है। न जाने किस समय अचानक हमसे जो हमने प्राप्त किया है छूट जाए। हमें तो ऐसा सुख, ऐसा आनंद चाहिए जो हमेशा जीवन में तथा जीवन पश्चात हमारे साथ रहे, इस लोक में तथा परलोक में हमारे साथ चले। ऐसा सुख तो केवल परम सत्ता से संबंध जोड़ने से मिलेगा। उस परम सत्ता से हम संबंध कैसे जोड़ें? उसकी व्यवस्था के अनुसार कार्य करने से, उसके अनुशासन में रहने से, उसकी सृष्टि से प्रेम करने से, दूसरों का उपकार करने से, मन वचन कर्म से सदैव दूसरों की सेवा करने से तथा उन्हें प्रसन्न रखने से वह परम सत्ता प्रसन्न होती है। वह हमारे मार्गदर्शन हेतु किसी न किसी रूप में इस भूमंडल पर विराजमान होती है। हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, हमारी समस्त कामनाएं शांत होती हैं, हमारी समस्त उलझनें सुलझ जाती हैं। हम इस मानव जीवन में सुख का अनुभव तो करते ही हैं, परलोक के लिए भी उस शाश्वत आनंद का खजाना भर के ले जाते हैं। हम अपना कार्य, अपना जीवन, धन दौलत सब ईश्वर को समर्पण करते हैं तथा जो हमारे इस जीवन में जिसके प्रति कर्तव्य बनते हैं, उन्हें प्रसन्नता से, निष्काम भाव से करते हुए ईश्वर की आज्ञा समझकर अहंकार भाव से रहित होकर करते हैं। इससे हमारे मन को अद्भुत शांति मिलती है। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होते हैं तथा हम परम शांति का अनुभव करते हुए शाश्वत सुख, परमानंद को प्राप्त करते हैं, जो मानव जीवन का लक्ष्य है।